माय डियर फ्रेंड और स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। आज मैं आप लोगों को मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में यूज ऑफ देयर के बारे में बताया हूं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फुल डिटेल वीडियो बना के दिया हूं। अगर आप वॉच नहीं किए हैं जरूर उसको वॉच कीजिएगा। तो ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, इसका हिंदी पहले जान लीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, एंड का मतलब सबको मालूम है और होता है वर्ग, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। और फिर मैं क्या लिखा हूं, बाई माने होता है द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर यस है, जड़ भी होता है कहीं कहीं। तो प्राइम माने होता है अभाज्य, अभाज्य। इसका फैक्टराइजेशन में होता है गुणनखंड, गुणनखंडन में होता है गुणनखंडन विधि के द्वारा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वैसे स्क्वायर रूट दो विधि से लगाया जाता है। एक होता है क्या, अभाज्य यानी कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि से, जो कि सबसे कठिन होता है। डिवीजन मेथड बहुत ही कठिन माना जाता है। अगर जिसको आ गया तो वही अपने आप को समझे मैथ पढ़ने लायक हूं। तो आज फिलहाल मैं बताने वाला हूं फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि आसान होता है। इसको आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहले वर्ग में जान ये होता क्या है। सब क्वेश्चन इसमें दो टाइप का मिलता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा फाइंड द स्क्वायर, यस क्यू आर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, दे दिया आपको 5 हो गया। तो 5 यानी कि इसमें सिर्फ स्क्वायर पूछा है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर मतलब 2 का पावर, 2 का घात होता है। तो इसको 2 बार लिखेंगे, 5 into 5, तो 5 5 जा 25 हो गया। लेकिन अगर फिर उसका क्वेश्चन दूसरा क्या मिलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट। जब रूट पूछ लेगा स्क्वायर रूट ऑफ, तब 25 का मान लीजिए इसी का दे दिया, तो इसी का अपोजिट होता है 25 का स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है कड़ी, जिसको बोलते हैं रूट ही है। यहाँ पर 2 माना जाता है, लिखा भले नहीं जाता है, यहाँ पर 2 माना जाता है। तो इसी को 25 के अंदर कर दीजिए, यानी कि इसमें आप 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का, 2 का जोड़ा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड से अगर आप लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो इसका 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 into 5 हो जाता है। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो इस कड़ी के अंदर, रूट के अंदर अगर स्क्वायर 2 का पावर बना, यानी कि जोड़ा बन गया, तो तुरंत बाहर निकल आता है, तो 5 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। वर्गमूल यानी कि 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। अब मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं, ताकि 100% आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन दे चुका है, इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड माने प्राप्त करो, ज्ञात करो। स्क्वायर रूट माने वर्गमूल, बाय माने द्वारा, प्राइम माने अभाज्य होता है, फैक्टराइजेशन मेथड माने अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है। इसका 2 विधि होता है, दूसरा विधि मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने दिया हूँ 953,361, 2 का दिया हूँ। तो इसको कैसे करते हैं, अगर आपको प्राइम फैक्टर मालूम है तो आपको इसको सॉल्व करा जाएगा। यानी कि 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, इसमें 2 का युग्म। इससे सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, जब तक ये नहीं जानेंगे सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो प्राइम नंबर का जो परिभाषा होता है, यानी कि हिंदी अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होता क्या है कि जो संख्याएं या जो गिनती एक या स्वयं के अलावा किसी और गिनती से ना कटे, ना विभाज्य हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 से शुरू होता है, 1 नहीं होता, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइजेबल है। उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर अब 15 भी नहीं होगा, फिर 17 होता है, फिर 19 ऐसे होता है। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से डिवाइजेबल नहीं है, किसी टेबल में नहीं आएगा। यही प्राइम नंबर होता है। यानी कि जब आप इसका फैक्टर करोगे तो इसी डिजिट से, इसी गिनती से करना है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि कहीं 4 से काट देते हैं, कहीं 6 से काट देते हैं, कहीं 9 से काट देते हैं। तो उससे नहीं काटा जाए, काटने तो कटता है, लेकिन आपको प्राइम नंबर से काटना है, अभाज्य गुणनखंड से काटना है। 4 से काटते हैं तो 2 से डिवाइजेबल है ना, 2 2। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो भी इसको फैक्टर करेंगे जब, तो इसी गिनती को उठाना है
प्राइम नंबर जो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला में सोल्यूशन माने क्या होता है, हल होता है, सोल्यूशन ए। फिर मैं लिख देता हूँ 9000। इसका पहले हम वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन पहले इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर दो दो का जोड़ा बनाते हैं, तब शुरू हो जाइए। अंत में जीरो है, जीरो होने पे क्या मतलब है कि 2 से सोचना शुरू करते हैं, 2 से डिवाइजेबल है, 2 से भाग दीजिए, 2 से 9 में जाएगा कितना, 2 4 जा क्या होता है 8, लेकिन इसमें से 8 निकल गया तो बचा कितना 1। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, बच्चे इसको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। 2 4 जा 8, 8 इसमें निकला बच्चा 1। अब दिमाग में रखना पड़ता है, यहाँ पर क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो 2 5 जा 10 हो गया। जीरो क्या करते उतार देते हैं जो नहीं होगा, इसका मतलब 2 से डिवाइड मतलब आधा हो जाता है। फिर अभी अंत में जीरो है तो 2 से डिवाइजेबल है, तो 2 2 जा 4, इस बार पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें बचेगा 2 2 जा 4, इसमें से 4 निकला 5 में से बचा कितना 1। 1 यहाँ पर दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हो जाता है 10, तो 2 5 जाकर हो जाएगा 10। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये अंतिम में 5 आ गया है, तो 5 होता है तो अक्सर 5 से डिवाइजेबल होता है, 3 से भी होता है। 2 के बाद 3 सोचते हैं 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं है, तो 3 से एक बार दिमाग में इसको बहाना पढ़ के देख लीजिए। तो 3 का टेबल पढ़िए, 21 से ज्यादा ना हो तो डिवाइजेबल है ये। तो 3 7 जा क्या होता है 21 होता है। फिर अब देखिए 3 7 जा 21, इसमें से 21 निकल गया, बचा कितना 1। अब यहाँ कितना होगा 15 हो गया, तो 3 5 जा क्या होता है 15। और ये भी 3 से डिवाइजेबल है, कैसे 3 2 जा 6 तो हुआ, इसमें 7 में से 6 निकला, बच्चा 1, तो यहाँ 15 हो गया। तो 3 5 जा 15 और 25 सबको मालूम 5 से डिवाइजेबल होता है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। तो लाइन नहीं, मैं लाइन खींच दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर हो गया, लेकिन हमको निकालना प्राइम फैक्टर थोड़े करना है। अगर बोला था प्राइम फैक्टर करो तो 9000 लिख के 100 लिख के ये लिख दे 2 into 2 जो भी है, लेकिन हमको निकालना क्या है स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट का चिन्ह क्या होता है, कड़ी का चिन्ह रूट का, ये 9000। उसके बाद इसको इसी चिन्ह में, क्योंकि जो फैक्टर है उसको लिखा जाता है, तो लिखेंगे इसको 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। तो इसको जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल निकाले गया और जोड़ा, तो देखिए जोड़ा सबका बन जा रहा है, यानी कि इसको फिर एक लाइन लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो सबका जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है तो इस कड़ी से रूट से बाहर निकल आता है, तो 2 into 3 into 5 सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 होता है, यानी कि 30 आ गया, यानी कि 900 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 30। आपको चेक करना हो तो 30 into 30 कर लीजिए, 900 आ जाएगा, इसका मतलब आप सही हैं। तो अब दूसरा सॉल्व करते हैं। ये जो आपका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, क्लास 8 में होता है, 7 तक नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्राइम फैक्टर क्लास 4 से 5 से शुरू हो जाता है। तो इसमें नया क्या है, नया क्या होता है, दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है, ये नया है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास 8 का है तो 6 वाले 7 वाले नहीं इसको सॉल्व कर सकते, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि प्राइम फैक्टर तो होता ही है क्लास 6 में 7 में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। बी है 53,361, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब इसको वही प्राइम फैक्टर वाला चिन्ह बनाते हैं। तो ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टर पहले करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 से सोचना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइजेबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते में जो डिजिट है वंश के स्थान पर 1 है, तो 2 से डिवाइजेबल होने का कोई चांस नहीं है। 2 के बाद 3 डिजिट आता है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो 3 सोचते हैं। तो 3 से पहले आप रफली एक बार सोच लीजिए क्या 3 से है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं होता है तो 3 से नहीं होगा तो 4 से नहीं सोचेंगे, क्योंकि 4 प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। 5 से होने का कोई चांस नहीं है, कि 5 से डिवाइजेबल होने के लिए सिर्फ 2 चीज होना चाहिए, या तो अंत में 0 हो या तो 5 हो, तब जाके 5 से डिवाइजेबल होता है। 6 से भी नहीं सोचेंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 7 से हो सकता है, तो पहले 3 से करते, 3 से डिवाइजेबल होगा, 3 यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 से पहले डिवाइड करेंगे 5 में, 3 1 जा क्या होगा 3, इसमें से 3 निकल गया, बचा कितना 2 बचा। अब 2 माइंड में रखोगे, यहाँ 23 हो गया, तो 3 का टेबल पढ़ोगे 23 हो जाए, तो 3 7 जा क्या होता है 21 होता है। अब इसी में से 21 निकला, 23 में से फिर 2 बचा, यहाँ पर फिर 23 हो गया, तो फिर 3 का टेबल पढ़े 3 7 जा
21, फिर 2 बच गया, तब ये 26 हो गया। तो 3 8 जा क्या होता है 24 होता है। अब फिर 2 बच गया है 21 हो गया, 3 7 जा 21। तो अब फिर 3 से अगर एक बार कटा है, बोला स्क्वायर रूट निकालो, तो एक बार फिर कटेगा, क्योंकि जोड़ा बनता है तो इसका जोड़ा जरूर मिलेगा। तो फिर 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 में तो नहीं जाएगा, यानी कि 17 आपको उठाना पड़ेगा। 3 की टेबल पढ़िए, 3 5 जा क्या होता है 15। अब इसमें से 15 निकल गया, बच गया 2 दिमाग में रखिए, यहाँ पर 27 हो गया। अब 3 9 जा क्या होता है 27 होता है, ये पूरा कट गया। 27 था, 27 मिला, यहाँ शेष पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब 8 है, 8 में भाग देंगे तो 3 2 जा क्या होता है 8 होता है, बचा 2। अब यहाँ 27 हो गया, 3 9 जा 27। अगला जो डिजिट है देखेंगे 9 आ गया, 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा। आप रफली देख लीजिए कि 3 1 जा 3, बच गया 2, और 3 9 जा 27, बच गया 2, और फिर 22 हो गया, तो 3 7 जा 21, अब वो 19 बचेगा, जो कि 3 से डिवाइजेबल होगा ही नहीं। तो उसके बाद 4 से कोई बता चुका हूँ नहीं चांस। उसके बाद 7 से डायरेक्ट सोचेंगे, तो 7 से डिवाइजेबल है ये। तो 7 से जब डिवाइड करोगे, लेकिन आपको रफ में देखना पड़ेगा है कि नहीं, या मुहिम सोचना पड़ेगा। तो 7 का टेबल पढ़ोगे 59 से ज्यादा ना हो, तो 7 7 जा क्या होता है 49, यानी कि 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। इसमें से 56 निकाल दीजिए, 59 में से 56 निकाल देंगे, बचेगा कितना 3 बचेगा, तो यहाँ होगा 32। तो 32 हो गया, फिर 7 का टेबल पढ़े, 32 से ज्यादा ना हो, तो 7 चौक 28, यानी कि 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हुआ, बचा 4, यहाँ 49 होगा, तो 7 7 जा 49। रफली काम आप कर लीजिए ना। फिर 7 से डिवाइडेबल करेंगे, 8 में जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, बच गया, इसमें क्या बचा 1 बच गया, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 निकला, बचा 1, या 14 हो गया। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, पूरा कट गया, इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। और 7 1 जा 7। अब 121 क्या 11 से डिवाइजेबल है, 11 का स्क्वायर रूट है, तो 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, बच गया 1, क्योंकि 11 में से 11 निकला, बच गया 1, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, 1 आ गया। तो मैं लाइन खींच दे रहा हूं, सीधे होना चाहिए, सिधाई पे होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। एक क्लास 4 में 5 में 6 में हाँ कुछ आसान भले रहता है, लेकिन मिलने लगता है। लेकिन इसमें नया क्या है, क्लास 8 में जब स्क्वायर रूट पूछ लिया है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप स्क्वायर रूट का चिन्ह ही होता है, कड़ी लिख के इसके अंदर आपको क्या लिखना है 53 to 61। उसके बाद जब इसका प्राइम फैक्टर किया गया तो क्या क्या मिला, 3 2 बार मिला है, 3 into 3, 7 2 बार मिला, 7 into 7, और फिर 11 into 11। तो इसमें क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, देखिए सबका जोड़ा बन गया है। तो इसको क्या करते हैं, इसे दिखा देते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर बन गया, इस रूट से बाहर निकला था, कड़ी से बाहर, 3 into 7 into 11, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा किसका, इस डिजिट का, इस संख्या का। तो 7 3 जा क्या होता है 21, और 21 और 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 21 1 2 1 3 2 231 का क्या है स्क्वायर है 53, यानी कि इसको 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई, तो आपको यही डिजिट मिलना चाहिए, यानी कि 53,361, 53,360 मिलना चाहिए। उत्तर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा क्या होगा, डिवीजन मेथड से होगा, जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है। ये बहुत ही कम बच्चों को समझ तो आ जाता है, लेकिन डिवीजन मेथड बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं अधिकतर बच्चों को समझा देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको हमारा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच के लिए थैंक्स, धन्यवाद।